To get the inputs about astrology, kindly like the channel, subscribe it, and share with your friends. आप लोग ने कभी नोटिस किया होगा, दीपावली कोई भी, पहली बात तो कोई पूजन, शुभ पूजन कराना होता है तो स्थिर लग्न देखा जाता है। तो स्थिर लग्न केवल 3 है, वृषभ, नहीं 4 हैं, 4 हो जाएंगे, यस, 4 स्थिर द्वितीय स्वभाव, वृषभ, उसके बाद सिंह, उसके बाद कन्या। कन्या कैसे? कन्या तो कन्या नहीं, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो हो जाएगा। वृश्चिक, वृश्चिक। हाँ, और उसके बाद कुंभ, एक्वेरियस। तो ये स्थिर है। और इसमें भी अच्छे कौन से माने जाते हैं? वृषभ वाला या फिर कुंभ, नहीं, सिंह वाला। इनमें भी रिलेटिवली बेटर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना? क्योंकि देखिए जो स्कॉर्पियो है वहां पे मून डेबिलिटेटेड है, समझ रहे हैं? और जो एक्वेरियस है वो क्या है? वो राहु एंड सैटर्न का साइन है, समझे आप लोग? तो इस वजह से उसको रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट माना जाता है, अनलेस कि ये बहुत ही जरूरी हो। बेस्ट देखा जाता है या तो वृषभ या फिर सिंह राशि। तो दीपावली पूजन में क्या होता है जी? शाम को तो इतने बजे से मुहूर्त है, नहीं तो रात को 11 बजे के बाद या 12 बजे के बाद मुहूर्त है। वो क्यों कहा जाता है? सामान्यतः यही होता है, ये सबने ऑब्जर्व किया होगा। अगर दीपावली पूजन करते हैं तो जी स्थिर लगन में करते हैं। हाँ, नहीं मतलब ये ऑब्जर्व किया है किसी ने कि नहीं किया, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। किया है। वो यही है कि वो जो टीवी में देखते हैं या सुनते हैं, मोबाइल पे देखने की कोशिश करते हैं कि पूजा कितने बजे से है, वो जो बजे है वो यही होता है कि लग्न कौन सा है। तो स्थिर लग्न में होती है। तो स्थिर लग्न में यदि वृषभ दिन में कभी पड़ गया, मान लीजिए 12, 1, 2 बजे करीब करीब, तो दोपहर को भी पूजा की जा सकती है। और सामान्यतः हिसाब किताब है कि शाम को की जाए तो शाम को फिर सिंह लग्न पड़ जाएगा 4 घंटे बाद, ठीक है ना? और इसी प्रकार यदि शाम को वृषभ है तो वो रात को उसके 4 घंटे बाद फिर सिंह लग्न मिलेगा, तो उस समय भी पूजा की जाती है। तो स्थिर लग्न में, स्थिर का मतलब ये होता है कि जो भी पुण्य फल होगा वो हमें उसी समय मिल जाएगा, वो कहीं जाएगा नहीं। लायन वर्ण क्षत्रिय है, बॉडी पार्ट। मतलब होगा कि अपनी लगन में, स्थिर लगन में करने से तो क्या मतलब होता है? अगर कोई आगे पीछे कर ले किसी कारणवश तो क्या वो फल नहीं मिलता है? नहीं 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 नहीं, देखिए क्या स्थिर का अर्थ क्या है। देखिए एक चीज है, आपने मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, आपको सैलरी मिली कैश, ठीक है, जी, लेकिन वो आपके घर ही आके आपको कोई दे गया। अब आपको अपने घर से कहीं नहीं जाना है, आप उठाएंगे अपनी एक सेफ जगह उसको रख देंगे, ठीक है। दूसरा क्या है कि मान लीजिए आपको सैलरी मिली, लेकिन आपकी छुट्टी होती 5 बजे और 4:55 पे सैलरी मिली, आपने वो चेक या कैश जो भी है वो लिया, किसी कारणवश आप अपनी टेबल पे गए और वो सैलरी वाला जो चेक या कैश है अपने दराज में रख के भूल गए, उस समय जल्दी से निकल गए। घर पहुंचने के बाद आपको यह है कि अरे मेरी सैलरी तो वही रह गई है। या तो आप उसी समय वापस आएंगे या अगले दिन जाके वहां से फिर उठा लेंगे, अपनी पेशेंस रखेंगे। अब आप इन दोनों में अंतर समझ गए? एक जगह आप मूव कर रहे हैं तो वहां जो आपको जो बेनिफिट है उसको एंजॉय करने में समय लग रहा है, और एक जगह
वो बेनिफिट आपके पास चल के आ गया है और वहीं रहेगा, कहीं जाना नहीं है, इसलिए आपको कोई चिंता नहीं है। फल नहीं मिलेगा ऐसा नहीं होता, फल नहीं मिलेगा ऐसा नहीं होता, लेकिन क्या होता है कि आप, भाई कैश मिलेगा तो अपने पॉकेट में रखेंगे ना, क्यों? या दूसरे को पकड़ाएंगे कि भैया घर तक तू मेरे साथ चल, लेकिन अपनी जेब में पैसा रख, जब मैं घर पहुंचूंगा तब मेरे को देना। ऐसा नहीं है। जो स्थिर का मतलब है कि वो जो वहां पे जो कुछ भी हो रहा है वो मैं लूज करने वाला नहीं हूं फॉर सम एरर, वो वहीं का वहीं मेरे को मिलेगा या वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। और ये जब आप कभी कोई प्रश्न कुंडली देखेंगे, जब स्थिर लग्न आ रहा है, तब आप ये कह सकते हैं कि परिस्थिति बदलने वाली नहीं है। और परिस्थिति नहीं बदलने वाली है तो इसका मतलब ये है कि उत्तर, इसका मतलब ये नहीं है कि उत्तर नकारात्मक है, सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। ये वैसे हम बाद में पढ़ेंगे, पर फिर भी मान लीजिए आपने कोई प्रश्न, आपसे किसी ने प्रश्न किया आके, ये भाई मेरे को नौकरी नहीं मिल रही है, क्या दिख रहा है आपको? आपने प्रश्न कुंडली खोली और लग्न आ गया लियो, तो पहले इंडिकेशन तो यही है कि जो स्थिति है वैसी ही बनी रहेगी, मूव नहीं कर रही है ना, चेंज नहीं हो रही है। तो जैसी बनी रहेगी, इसका मतलब भैया अभी समय है आपके नौकरी लगने में। और दूसरा ये कह रहा है कि मेरे को तो अपनी नौकरी का बड़ा खतरा लग रहा है, जरा देखना, स्थिर लगना आ गया। आप कहिए चिंता मत करो, अपना काम ठीक करते रहो, कहीं नहीं जा रही तुम्हारी नौकरी। समझ गए? जी। स्थिर का अर्थ क्या हुआ कि जो स्थिति है वही बनी रहेगी। अर्थात अगर मेरे पास धन आ रहा है, मैं लक्ष्मी पूजन कर रहा हूं और उसका फल मेरे पास आ रहा है, तो वो मेरे पास रहेगा। और इसी कारण हम स्थिर लग्न में कोई भी शुभ कार्य करना शुरू करते हैं। ठीक है। बॉडी पार्ट, स्टमक, हार्ट, रिलेटिव, फर्स्ट चाइल्ड, एल्डर सिबलिंग ऑफ स्पाउस, पांचवें राशि है। ये पांचवें घर से कॉरस्पॉन्ड करती है काल पुरुष की कुंडली के। पांचवा घर किसका होता है? चिल्ड्रन का। चिल्ड्रन का। फर्स्ट चाइल्ड को सिग्निफाई करती है लियो। ठीक है। एल्डर सिबलिंग ऑफ स्पाउस, स्पाउस कौन सा हाउस होता है? 7th, तो 11th फ्रॉम 7। हाँ, 11th फ्रॉम द 7th। तो ये एल्डर सिबलिंग ऑफ द स्पाउस उसको बताएगा, साला या साली जो कि वाइफ से बड़ा है। औरत के इस केस में ननद या जेठ जो कि बड़ा है। जेठ तो बड़ा हो ही गया, ननद, बड़ी ननद जो हस्बैंड से बड़ी है। बाइपेड क्वाड्रुपेड वो हमने कर ही लिया है। कंट्रीज फ्रांस, इटली, सिसिली, रोमेनिया। जेंडर मेल है, गुण सात्विक है, शीर्षोदय है, नो एक्सॉल्टेशन, नो डेबिलिटेशन, कोई एक्सॉल्ट नहीं होता, कोई डेबिलिटेट नहीं होता इनकी राशि में। नक्षत्र कौन कौन से हैं? केतु, वीनस और सन। मघा नक्षत्र है, केतु उसका स्वामी है, चारों पद उसमें होते हैं। दूसरा है पूर्वा फागुनी, शुक्र उसका स्वामी है, उसके चारों पद। और तीसरा ये, सॉरी, इसके चार में से एक पद है, इसको यही करेक्ट कर दूंगा साथ में साथ।
तो यहाँ पे अभी तक तो कोई मेरे ख्याल में कुछ दिक्कत नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है। अब चलते हैं एक बाकी। चीज बताइए जी हमने पहले भी डिस्कस किया था हाँ कि राशि और कंट्रीज का क्या सिग्निफिकेंस है, इनका क्या रिलेशन है? जैसे अभी हमने बोला कि ये कंट्रीज हैं सिंक के लिए। ये देखिए ना, एक वो है एस्ट्रोकार्डियोग्राफी है, एक साइंस है, वो ये बताती है कि कौन सा रीजन कौन से साइन या कौन से साइन से रूल हो रहा है अर्थ के लेवल पे, मतलब यूनिवर्सल लेवल पे। तो उनमें ये है, मैं इस पे कोशिश कर रहा हूं कि एक प्रेजेंटेशन आपको बनाऊं छोटा सा, एक वो मैं अलग से डील करूंगा इसको, पर अभी मैं केवल जानकारी के लिए बता रहा हूं कि ये कंट्रीज मानी जाती हैं जो कि मतलब डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट साइंस से रूल हो रही है। अब उसमें वो सिग्निफिकेशन उनके लग्न का है या कुछ और है, ये अभी मेरे को आइडिया नहीं है। आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट, पर ये मैं बताऊंगा आपको। इनफैक्ट मैं, हाँ बोलिए। जी जी। और एक राशि एज ए जर्नल, हाँ हम क्या करते हैं, मतलब जैसे शुरू से ये समझते आए हैं कि इस नाम का अगर अक्षर है आपकी तो ये राशि है। तो हाँ अभी तक जितना हमने समझा तो उसमें कहीं वो वर्ण नहीं आ रहे हैं। वो नक्षत्र को के साथ जुड़ते हैं। मैंने वर्णों को अभी लिया नहीं है। नक्षत्र की एक जो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दूंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हर पद के साथ एक अक्षर आता है। ओके, हर पद के साथ एक अक्षर आएगा, वहां से नाम आएगा, वो चीज कवर करूंगा। अच्छा ठीक है। हाँ, वो नक्षत्र का एक अलग से एक क्लास लूंगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि कौन कौन से लेटर कवर हो रहे हैं कौन से नक्षत्र से। तो होता क्या है कि मान लीजिए यहीं पे एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मघा में कोई पैदा हो रहा है तो यहाँ 4 पद हैं, तो यानी कि कम से कम 4 लेटर इसके हो गए, 4 इसके हो गए और 1 इसका है। अब कोई ये कह सकता है कि भाई सिंह राशि का है तो जन्म तो उसका नाम कैसे हो सकता है? तो ये 4 लेटर, ये 4 लेटर और ये 9 लेटर कम से कम ऐसे हो सकते हैं जिससे नाम हो सकता है उस नेटिव का। ठीक है, लेकिन उसको एक लेवल आगे जाके थोड़ा प्रिसीशन देना हो तो ये देखिए कि क्या वो मघा के किसी चरण में पैदा हुआ है या पूर्वा फागुनी के या उत्तरा फागुनी के। तो उसमें जो लेटर हैं मतलब वो और लिमिटेड हो जाएगी ऑप्शन, लेकिन वो ज्यादा क्लोज हो जाएगा। अब होता क्या है, इसमें भी नामाक्षर में भी 2 चीजें हैं। कुछ मान्यताएं ऐसी हैं कि जो नामाक्षर आता है उससे नाम रखना चाहिए, कुछ मान्यताएं ऐसी कि जो नामाक्षर है उससे तो घर का नाम रख लो, प्रचलित नाम अलग रखो। तो अब ये फिर पर्सनल चॉइस का मामला हो जाता है कि आपको क्या नाम पसंद आ रहा है। क्या होता है, कुछ पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं कि मतलब हमें तो नाम यही रखना ने पहले सोच रखा है इररिस्पेक्टिव। तो उसमें क्या है, उसमें यहाँ पे नामाक्षर की दृष्टि से इन नक्षत्रों का कोई रोल रहेगा ही नहीं, या ज्यादा से ज्यादा वो अगर कुछ करेंगे तो यही है कि घर का बुलाने का नाम उस अक्षर से शुरू होने वाला रख लेंगे। पर नॉर्मली वो जो बहुत ही चूजी होते हैं इस तरह के नामों में, वो कोई दूसरा नाम रखते ही नहीं है। तो वो हम मतलब जो नामाक्षर है वो यहाँ से देखेंगे एक बार, और वो नामाक्षर की मेरे को याद दिलाइएगा, मैं नामाक्षर पे सर एक बात पूछना है। हाँ सर अभी जैसे विमल जी ने पूछा था ये नेम के लिए, तो जैसे जो बोला जाता है कि जितना ज्यादा हम नाम को यूज करते हैं वो नेटिव के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है, इसलिए कॉल नेम या फिर ऑफिशियल नेम रखने के बताते हैं कि एक ही रखा करो। यही लॉजिक होता है क्या? शायद यही लॉजिक है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि कुछ मान्यताओं के विषय हैं। जैसे क्या होता है मैं आपको बताता हूं, जितने भी पॉलिटिशियंस के बर्थ चार्ट हैं गारंटी नहीं है कि सभी सही है, पर्पसली फ्लोट किए जाते हैं कुछ, तो कुछ छुपाए जाते हैं। क्यों? ताकि हमारे बारे में जान न ले और जान के उस हिसाब से कोई
एक्शन ना शुरू कर दे। होते सबके हैं एस्ट्रोलॉजर, जितने भी पॉलिटिशियन हैं वर्ल्ड में, किसी भी कंट्री के, सब इनका सहारा लेते हैं। पॉइंट ये होता है कि एक्चुअल किसकी कौन सी कुंडली है, तो उसमें हाइड करने के लिए भी होता है। मतलब एक्चुअली देखा जाए तो अगर इसको बहुत डीपर लेवल पे जाए तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन है नाम रखना अपने आप में। यस और फिर भी मैं आपको लोगों को एक बताऊंगा जो कि सिंपल है, लॉजिकल है, और अगर रखना है के लिए कोई नाम पूछे तो आप उस मेथोडोलॉजी को यूज कर सकते हैं। वो मैं बताऊंगा जब ये नक्षत्र वाला मैं चैप्टर करूंगा, तो इंट्रोडक्शन जो इसकी थोड़ी सी है, क्योंकि नक्षत्र डिटेल में इस कोर्स का पार्ट नहीं है, पर फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग और लिंकेजेस ये मैं आपको कराऊंगा नक्षत्र का भी एक। अब सिंह के बाकी गुण पे आ जाते हैं। फियर्स इन एक्शन, सीधी सी बात है, शेर को देख लो, उसका एक्शन जब होगा वो फियर्स ही होगा। मतलब एक रौद्र रूप होगा, उसमें तेजी होगी, चुस्ती होगी, अग्रेशन, अग्रेशन अंडरस्टैंडेबल है। एम्बिशियस, जो लायन है, जो सिंह है, वो एम्बिशियस होता है, उसको बड़ा करना होता है कुछ। अब क्योंकि एम्बिशियस है, किसी दूसरे पे डिपेंडेंट रहना नहीं है, तो वो एरोगेंट भी होता है। एस्पायरिंग, अब ये देखिए सारे के सारे ना प्रोक्रिएशन के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रेफरेंसेस हैं। एस्पायर करता है वो, कुछ बनना चाहता है वो। शेर को तो राजा ही बनना है, तो यानी कि एस्पायरिंग भी क्या मतलब, कोई बड़ी चीज सोच के रखा हुआ है, उसके सपने बड़े हैं। अटैक फ्रॉम द फ्रंट, छुप के बात नहीं करता है। देखिए एक तो वो फ्रंट से अटैक करेगा, दूसरा ये है कि या तो फिर वो गर्दन पकड़ता है। फ्रंट से अटैक का मतलब ये, अब आप किसी को दिमाग में याद होगा कि वो तो कई बार हम नेशनल ज्योग्राफिक देखते हैं या डिस्कवरी देखते हैं, तो एनिमल के वो पीछे से अटैक करता है, उसके पीछे से उसको पकड़ता है, उसके शरीर को। अर्थ यहाँ पे ये है कि अगर ये लड़ रहा है तब ये पीछे नहीं है। अगर सामने से भी अगर इसको लड़ना पड़ रहा है तो लड़ेगा। पीछे से पकड़ना इसकी स्ट्रेटेजी है, लेकिन ये पकड़ता किस चीज को है? मोस्ट ऑफ द टाइम इसका जो टारगेट रहता है वो रहता है अपने टारगेट एनिमल की गर्दन को पकड़ना। कभी भी ऑब्जर्व करेंगे आप, कभी वीडियोस देखिए, तो ये गर्दन पकड़ता है उस एनिमल की जिसको ये मारना चाहता है। मतलब ये बचपन से ही इसी तरह ट्रेन किया जाता है कि ये गर्दन पकड़ के, और उसकी जो जो रेस्पिरेटरी नर्व्स वगैरह होती हैं जो गले की, उन पे उनको जख्मी करता है, जिससे वो जो जानवर है वो दम तोड़ देगा, चाहे वो फिर कितना भी बड़ा जानवर हो, चाहे वो जिराफ ही क्यों ना हो। एक बार अगर गर्दन पकड़ में आ गई तो फिर वो शेर के कंट्रोल में आ जाएगा। मैस्कुलाइन है, माउंटेन्स, लियो इज माउंटेन, पर ये कौन सी माउंटेन है?
माउंटेन्स, ये कौन सी माउंटेन की बात कर रहा है? ये वो माउंटेन्स हैं जहां पे बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। These are the top of the mountains where it is really difficult to reach and only few can really achieve or accomplish that. वो माउंटेन्स भाई सीधी सी बात है, राजा है, एक ही बैठ सकता है। ये वो वाली माउंटेन नहीं है जिसमें पूरी दुनिया ऊपर नीचे रोज कर रही है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग वाली माउंटेन नहीं है जो कि कोई भी कर ले। ये वो माउंटेन्स हैं जहां कुछ ही लोग पहुंच पाएंगे, बिकॉज इसमें वो स्पेशलिटी है इंडिविजुअल। निरंतर ज्योतिष संबंधी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।